प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। मुक्तानंद थे ना, मुक्तानंद, वो एक उसमें रहे आश्रम में उनका जो कमरा था उसमें उन्होंने कुछ दिन साधना की होगी। वहाँ से परंपरा चली मौन मंदिर की, तो खिड़की में से भोजन पहुंचा दिया जाता था। दिन भर अंदर बैठ के जप करते थे। और कुछ दिनों के बाद वो जब बाहर आए ना, तो उन्होंने अपने किसी शिष्य से कहा कि अब तुम इसमें बैठकर अनुष्ठान करो, और आज के बाद ये अनुष्ठान की जगह है। जब भी कोई बाहर से कोई गृहस्थी आ जाए तो उसको इसमें अनुष्ठान करने रुकवाना। तो उनका प्रिय शिष्य था वो, बहुत आता जाता, सेवा करता, बहुत अच्छी साधना में रुचि रखता। तो फिर उसको मुक्तानंद ने बोला कि आप इसमें अनुष्ठान कर सकते हो। वो अंदर गया, रहा, और जब वो बाहर निकला तो उसने कहा कि गुरुदेव, मुझे जो अनुभूति हुई, मुझे किसी जप की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। मैं माला लेके जप किया ही नहीं हूँ। तो तूने क्या किया? बोले, मैं जहाँ कान लगाता हूँ ना, बिना कान लगाए मुझे दीवारों से ओम नमः शिवाय की धुन आती है। ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई देती है। एक दीवार बोल रही है ओम नमः शिवाय, इतने में दूसरी भी बोल रही है, इतने में पीछे वाली भी बोल रही है, इतने में आगे वाली भी बोल रही है। तो वो जो हम जैसे एको को रिपीट करते ना, ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, है ना, उसकी स्पीड, उसका वॉल्यूम धीरे 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 छोटा होता है। एको में जैसे हम जितना जोर से, तो धीरे धीरे रिपीट होता है ना 5-7 बार। बोले, ऐसे मुझे सारे कमरे में ऐसा एक भी क्षण नहीं था जिसमें मुझे ओम नमः शिवाय की ध्वनि सुनाई ना दे, और एक भी दीवार का ऐसा कोई कोना नहीं था जिसने ओम नमः शिवाय ना बोला हो। मैं बैठता और मुझे सुनाई देता ओम नमः शिवाय, एक दीवार, दूसरी ओम नमः शिवाय, तीसरी ओम नमः शिवाय, चौथी ओम नमः शिवाय। तो मुक्तानंद ने उनको बताया कि बहुत वाइब्रेटेड जगह है, कि जहाँ हम बैठकर जप करते हैं और जितनी तन्मयता और तादात्म्य के साथ भगवान के नाम का जप करते हैं, उतना ही भगवान का नाम ओतप्रोत व्यापक होता चला जाता है, जितना हम दृढ़ता के साथ जपते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान अनंत है, भगवान के गुण अनंत है, भगवान सब में समाविष्ट है, ऐसा हम कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, हम मानते हैं। तो समाविष्ट है वो हम देख तो पाते नहीं है कि समाविष्ट है, केवल कहते हैं और सुनते हैं। पर जब हम जप करते हैं ना, तो उसकी व्यापकता प्रत्येक कण कण में हमें अनुभव होती है। आप लोग करके देखना ऐसा हम जब छोटे थे ना, मेरी उम्र होगी 10-11 साल, तो मुझे ये अनुभूति है कि अनुष्ठान करते थे ना, जब माला ज़्यादा करते, तो उस दिन आपको ज़रूर माला छोड़ने के बाद भी, अगर आपने तन्मयता से जप किया है, तो माला छोड़ने के बाद भी आपको उसी मंत्र का चिंतन होता है। और फिर धीरे धीरे क्या होने लगा कि उस मंत्र के चिंतन को स्वाभाविक ही भीतर चलता। आप खाना खा रहे तो चलता है, चल रहे हैं तो चलता है, काम करते हैं तो चलता है। एक ऐसी कंटिन्यूटी थी जिसमें आप बात कर रहे हो फिर भी आपको लग रहा है कि अंदर कुछ तो चल रहा है। जो वो कुछ चल रहा है वो एक अलग स्थिति, अलग चेतना जो जप कर रही है सतत। और एक ऐसी स्थिति आई कि जब हम सो जाते थे ना, तो भी मुझे मेरी धड़कन से सुनाई देता था। जब मैं उठूं, जितनी बार मैं उठूं, मुझे लगता था कि कोई है जो मुझे, कौन है आसपास, तो कोई भी नहीं है, पर मुझे अपनी ही सांसों से मंत्र की ध्वनि सुनाई देती थी। ऐसा होता है। क्यों? और ऐसा बहुत जल्दी होता है। अगर तो हम तन्मयता के साथ, तादात्म्य के साथ, अगर उस जप को ईमानदारी के साथ थोड़ा समय भी करते, ईमानदारी के साथ, कहीं और न लग के केवल जप करते, तो उसकी तादात्म्यता, उसकी व्यापकता बहुत जल्दी बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम में स्वयं में ही अनंत होने की शक्ति है, व्यापक होने की शक्ति है। जैसे कि पानी अगर कहीं से भी आए तो उसे
जगह देनी नहीं पड़ती है ना, वो अपने आप स्प्रेड होता होता आप तक पहुंच जाएगा। अगर वहां जल छोड़ा है तो, अगर वहां पानी छोड़ा है तो धीरे धीरे स्प्रेड होके आपके नीचे तक आ ही जाएगा, क्योंकि पानी को स्प्रेड होने का गुण है। ऐसे ही भगवान के नाम को व्यापक होने का गुण है। जितना हम जपते हैं अभी भी केवल आप अनुष्ठान करो ऐसा नहीं, अगर आप सतत जप भी करते हो ना, काम करते करते या कुछ करते करते, थोड़े दिनों में आप ये अनुभव कर सकते हो कि आपकी सांसों में घुल मिल गया। फिर आपको बाहर से भी ध्वनि वैसी ही सुनाई देती है। मुझे कुछ बहनों ने बताया कि यहाँ पे कुछ आत्माओं का निवास है। एक बार हमने वहाँ पे किसी गरीब से आदमी को लेटा हुआ देखा और तो मैंने उसको सामने से हुलिया बताया कि हाँ, उसको ऑफ वाइट कलर की धोती होगी और ग्रे और ब्लैक कलर की ऊपर से शर्ट नहीं पर शर्ट जैसा ही, जो कंबल के मटेरियल का आता है वैसा कुछ पहना हुआ होगा और सिर पर पगड़ी बांधी होगी। तो उसने कहा हाँ हाँ ऐसा ही था। बोले पर मैंने कुछ देर देखा, उसके बाद मैंने आंखें बंद की और आंखें खोली, आंखें बंद की और खोली, इतनी देर में तो वहाँ थे ही नहीं, कहीं मतलब कहीं आसपास कहीं पर भी नहीं थे। तो ये जो होते हैं, ये जो महापुरुष होते, इन लोगों के जप का तन्मयता और तादात्म्य इतना बढ़ जाता है कि पत्थरों में भी ओमकार छपने लगता है। आपने यहाँ के पत्थर देखे होंगे कई में ना ओमकार उभर के आता है, ठीक है ना। तो ऐसे जो हमारी नज़रों में नहीं होते हैं, पर ऐसे कई संत होते हैं, ऐसे कई महापुरुष होते हैं जो सतत ओमकार का जप करते हैं। जब ओमकार का जप करते हैं तो जिस पत्थर पर कुछ देर ज़्यादा बैठ जाते हैं या हाथ रख के जिस पर बैठ जाते हैं तो उनके हाथों के निशान से भी वहाँ पर ओम छप जाता है। ऐसे कई साधकों का भी अनुभव है कि जब ओमकार का जप करते हैं तो बैंगन में ओम, रोटी में ओम, ऐसा आपको तो, क्योंकि ओमकार स्वतः व्यापक होने का गुण रखता है। दूसरे मंत्रों की अपेक्षा ये बीज मंत्र अधिक व्यापक है, क्योंकि वो सूर्य में सुनाई देता है, वो आपकी सांसों में सुनाई देता है। आप जब ये क्या है, जब आप खर्राटे लेते हैं तो ये ओमकार है ना। फिर जब पहला शब्द जब बच्चा रोता है तो क्या है, वो ओमकार है। जब हम बीमार होते हैं और करहाते हैं तो क्या है, वो ओमकार है। बच्चा जब पहला शब्द बोलता है ओमकार है ना। और जब आप गिरते हैं और जब पीड़ा में होते हैं, ओ माँ, क्या है ये, आपको लगता है आप माँ बोले, ओ माँ, ओम माँ, ओम माँ, ओम माँ, है ना। ये भी ओमकार है। ओमकार की व्यापकता और अधिक है, बाकी सब उससे बीज मंत्र का पावर बहुत ज़्यादा है। अगर थोड़े दिन ओमकार का जप करने लग जाएंगे ना तो आपको रोटी में ओम, सब्जी में ओम, जड़ चेतन वस्तुओं में ओम देखने को मिलेगा। इसलिए हम जब संत जहाँ बैठते हैं वहाँ की धूली अगर थोड़ी देर भी अगर पैर किसी उस पर पड़ जाता है, रज पे, तो हम लोग माथे पर तिलक लगाते हैं। जिस स्थान पर बैठते हैं तो उस स्थान को लोग चूमते हैं, लोग प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चेतना हम लोगों की चेतना से अधिक व्यापक होती है, ज़्यादा पावरफुल होती है, ज़्यादा ऊर्जावान होती है। इसीलिए वो थोड़ी सी भी देर कहीं पर बैठ जाए तो उसको ऊर्जावान बना देते हैं। थोड़ी सी भी देर देख लेते हैं तो ऊर्जा आ जाती है। आप लोगों में ऊर्जा आती होगी, आपने महसूस की होगी थोड़े से जप के बाद, दर्शन के बाद, सत्संग के बाद। तो ऊर्जा जो आती है वो उनके भीतर की ऊर्जा दूसरे में प्रवाहित होती है, उसको स्प्रेड होने का गुण है। तो जो जितना व्यापक है उतना ही वो पेनिट्रेट करता है, जितना सूक्ष्म है उतना ही वो घुसता है हर चीज़ में। जैसे हवा हर जगह पे घुसती है, उससे भी ज़्यादा प्रकाश उससे भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए घुसता है ना हर जगह पे। खिड़कियाँ, दरवाजे सब कुछ बंद कर दो, फिर भी लाइट है कहीं ना कहीं, है ना।
लाइट आती है। पर जहाँ पर लाइट नहीं है, आप अगर ऐसे ऐसे देखोगे ना, ऐसे पाइप होता है, तो पाइपों में भी जो छोटे छोटे पाइप होते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रकाश है, पर पाइप जब ऐसे बेंड हो जाते हैं तो ये एकदम नीचे तक आपको लाइट नहीं नज़र आएगी, प्रकाश नज़र नहीं आता। पर फिर भी सूर्य का प्रकाश कितने ही तह तक चले जाओ, कहीं ना कहीं रोशनी की किरण ज़रूर देता है, कहीं ना कहीं लाइट ज़रूर देता है, जो जितना सूक्ष्म होता है उतना ही गहरा होता है। तो परमात्मा का नाम तो उससे भी अधिक सूक्ष्म है, बहुत ज़्यादा सूक्ष्म है। तो वो हर उसमें, हर चित्त में, हर जड़ चेतन में, हर वस्तु पदार्थों में वो जल्दी घर कर जाता है, जल्दी व्यापक होने लगता है। पानी से, लाइट से, हवा से भी कई गुना अधिक उसकी सूक्ष्मता का बल है। इसलिए जप को केवल माला पर नहीं करना चाहिए, जप को चलते फिरते भी करना चाहिए। एक स्थिति ऐसी आती है कि आप सो जाते हैं तभी भी आपको लगता है कि कोई है जो बोल रहा है। वो कौन है बोल रहा है? आपकी सांसें बोलती होती है, ये आपको महसूस होता है। जब मैं उठा ना तो जप के साथ ही उठता हूँ। अभी तो हम एकदम शांत उठते हैं, कुछ दिमाग में विचार नहीं होता पहली सेकंड पे, बाद में सारे विचार आ जाते हैं, ये काम करना है, वो करना है, वो करना है, और उसका सतत जप चल रहा होता है। तो भगवान का नाम बहुत ही व्यापक है, बहुत ही अनंत है। तो ये मनुष्य जन्म पाके अगर हमने वो भगवान नाम की व्यापकता का अनुभव नहीं किया, या नाम जप में मन नहीं लगाया, या ज्ञान में लगा या नाम जप में लगा, बात एक ही है। नाम जप करते करते भी तो आखिर वहीं जाना है। कुछ संत होते हैं तो राम को मानते हैं या राम में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं, तो उनका राम निकलता है। किसी का कुछ नहीं और व्यापक ही हो गया तो नारायण व्यापक ही है, तो इसीलिए उसका नारायण नारायण निकलता है। वास्तव में ओमकार से ही तो सब निकला है ना, इसीलिए तो ओमकार के बिना कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता, अगर सिद्ध करना है तो। जैसे तुम्हारा नाम मयूर है, ठीक है, तो तुम्हें कोई किसी नाम से बुलाता है, प्यार से कोई लेता होगा, गुस्से से कोई लेता होगा, है ना, लेते होंगे, मुझे पता नहीं क्या नाम है। तो इतने सारे लोग हैं, सबने तुम्हारा नाम अलग अलग रखा है। जैसे मेरा नाम है, मुझे लोग वाला बोलते हैं, कोई लोग श्री जी बोलते हैं, तो मेरे उस मूल होने में कोई परिवर्तन है क्या? नाम मेरे कितने भी हो गए, पर मैं तो वही का वही हूं ना। ऐसे ही अगर साकार में गिन लिया तो वो नारायण आ गया, किसी और साकार का स्वरूप ओम नमः शिवाय आ गया, पर निराकार का स्वरूप वो ओमकार है ना। वो जो ब्रह्म का स्वरूप है, जो पहला हमारा अक्षर था, हमारी सृष्टि का पहला अक्षर, वो ओमकार है। उसी ओमकार का स्वरूप नारायण भी है, वही ओमकार का स्वरूप शिव जी भी है। तो उसी से जैसे नाम अलग अलग हो गए, तो उसमें ओमकार मयूर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, उस व्यक्ति के भाव में परिवर्तन है, इसीलिए उसका नाम है, आपका नाम है। उसका भाव आपके प्रति अलग है तो उसने आपका नाम अलग रख दिया। किसी का भाव मेरे प्रति श्री जी का है तो उसके लिए श्री जी हूँ, किसी के लिए वाला है तो उसके लिए वाला हूँ। जैसा जिसका अपनत्व और जैसी जिसकी कैटेगरी है, जितनी भावना है, उस अनुसार वो अपना नाम चयन करता है ना। तो उसमें उसके मूल तत्व में कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ओमकार का जो मूल तत्व है उसमें कोई फर्क नहीं है। साकार में जिसकी प्रीति है उससे साकार का राम ले लिया हो, नारायण ले लिया हो, कृष्ण ले लिया हो या शिव ले लिया हो, उससे ओमकार को फर्क नहीं पड़ता। ये है कि उसके ओमकार को जैसे सातत्य की आवश्यकता है, ऐसे ही हर मंत्र को सातत्य की आवश्यकता है। जहाँ सातत्य है वहाँ हर मंत्र साकार। तो मंत्रों में कोई फर्क नहीं पड़ता, इष्ट में फर्क पड़ जाता है। जैसे ओमकार तो कोई इष्ट ही नहीं है। आप ओमकार को याद करो तो आपको कोई आकृति नहीं दिखाई देगी, केवल ओमकार दिखाई देगा। निराकार ओमकार तो निराकार स्वरूप है ना, उसमें कुछ ऐसी आकृति नहीं आती। पर जहाँ जिसको साकार में रुचि है तो वो राम हो सकते हैं, वो कृष्ण हो सकते हैं, वो नारायण हो सकते हैं।
जिसकी जैसी जैसी रुचि है वैसे वैसे उस देवता के प्रति उसका झुकाव स्वाभाविक है और वैसा उच्चारण हो जाता है। तो एक जैसे एक में से अनेक उत्पन्न होता है, ऐसे उस एक निराकार में से बहुत सारे साकार उत्पन्न हो गए। उसमें उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, सब उसी के ही रूप है। साकार भी निराकार का आधार लेकर ही साकार बनता है ना। जब सृष्टि नहीं थी, जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं थे, तभी भी कुछ तो था। वो क्या था? वो एक ब्रह्म था, ओमकार स्वरूप था। फिर बाद में नारायण, फिर बाद में शिव, फिर बाद में। तो हर मंत्र की अपनी एक मंत्रों में हमारे सातत्य की व्यापकता निहित है। वो चाहे फिर ओमकार हो, चाहे वो हो। ओमकार थोड़ा जल्दी सिद्ध हो इसीलिए होता है क्योंकि ओमकार हर उसमें व्यापक है। आप कहीं पर भी ना किसी की भी ध्वनि को सुनो तो लगभग लगभग ओमकार के जैसी ही आती है। कहीं ना कहीं वो ओमकार ही बोलता रहता है। तो कई लोग उसके 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 साथ तालमेल बिठाते हैं कि सृष्टि के प्रत्येक उसमें ओमकार सुनाई देता है, तो उन्हें वास्तव में ओमकार ही सुनाई देता है। इसलिए पत्थर, पेड़, पौधे सब ओमकार की ध्वनि को वो करते हैं। तो उससे फर्क नहीं पड़ता है। आपकी जैसे जिसमें जैसी रुचि होती है वैसे वैसा वो आकृति ग्रहण करके उसकी व्यापकता में घुलता मिलता चला जाता है, ऐसा।